मैं अक्सर घर से बाहर ही रहता हूँ और कभी कभी घर आता हूँ, कभी महीने में एक बार तो कभी 2 बार। मेरा गांव हमारे शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है और पढ़ाई के चलते गांव आने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कवि है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मैंने अपने ही शहर के लॉ कॉलेज अभी लॉ की पढ़ाई पूरी की है। अभी मेरे कॉलेज में छुट्टियां चल रही है, तो पापा कहने लगे कि हमने बहुत दिन शहर में बीता लिए और अब तो तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, क्यों न हम गांव टहल कर आए हैं। लोगों का भी थोड़ा मन बदल जाएगा। मैंने पापा से कुछ काम है बोल कर टाल दिया और बाहर मार्केट की तरफ स्पोर्ट्स का सामान लेने चला गया। दोस्तों, मैंने आपको नहीं बताया को मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हूँ। अभी भी मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। मैं मार्केट जाकर एक बॉल और एक बैट खरीदी जो को मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आज बहुत खुश था। मैं जब घर वापस आया तो मम्मी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और बोल रही थी, अब कैसी तबीयत है नीलू की। मुझे लगा कोई होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, और मैं इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। शाम को जब मैं क्रिकेट खेल कर आया तो पापा कहने लगे, बेटा हमें गांव जाना पड़ेगा। मैं पापा को ऐसी बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि मैंने पापा से सुबह ही माना किया था, लेकिन पापा तो पापा थे न। मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव में जो पड़ोस में संतोष अंकल रहते हैं, उनकी बड़ी बेटी की कुसुम की तबीयत बहुत खराब है, तो हमें जाना पड़ेगा। मैंने पापा से कहा ठीक है, हम सुबह निकलेंगे। वैसे भी शाम हो गई है और गांव का रास्ता भी सही नहीं है। पापा कहने लगे, ठीक हम सब सुबह निकलेंगे। सुबह होते ही मम्मी पापा तैयार हो गए और हम लोग मस्त पानी करने के बाद निकलने वाले थे, लेकिन मेरे छोटे भाई ने बोला, पापा मेरा एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है जिसके लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है तुम पढ़ाई करो, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग गांव के लिए रवाना हो गए। करीब आधे घंटे बाद हम गांव पहुंच गए। गांव में मेरी दादी और दादाजी रहते थे। दादा और दादी हमें देखकर बहुत खुश थे। हमारे पड़ोसी संतोष अंकल बहुत ही अच्छे आदमी थे। मेरे पापा और हो बिल्कुल एक सगे भाई की तरह थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम लोग घर पहुंचे तो हमें संतोष अंकल मिले। वो पापा से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि कुसुम की तबीयत बहुत खराब है, लगता है हमें हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ेगा। पापा कहने लगे ठीक है, जो करना पड़े वो किया जाएगा। पापा ने पूछा कि उसकी तबीयत पहले से कैसी है, तो अंकल बताने लगे कि अभी कोई सुधार नहीं है, कुसुम का पेट दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। संतोष अंकल थोड़ा गरीब थे, जिससे वो जल्दी कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने एक बार कार एक्सीडेंट में पापा की जान बचाई थी और खेत बेचकर पापा के इलाज में पैसा लगा दिए थे। तो अगर आज हमारी बारी थी कुछ करने की तो हम लोग कैसे पीछे हट सकते थे। पापा ने अंकल से कहा हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अंकल ने हमें सिर हिलाया, लेकिन वो किसी चिंता में थे। पापा ने पूछा, संतोष तू क्या सोच रहा है। अंकल ने कहा, यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर के बड़े हॉस्पिटल में बेटी का इलाज करवा पाऊँ। पापा कहने लगे, संतोष तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। तू पैसों की चिंता मत कर और हमें जल्दी करना चाहिए, बेटी बीमार है। अंकल ने कहा हाँ। 10 मिनट बाद पापा, अंकल और आंटी सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। संतोष अंकल की 2 बेटियां थे, एक कुसुम जो बड़ी बेटी थी और छोटी जिसका मान नीलू था। नीलू घर के बाहर उदास खड़ी थी। मैं नीलू के पास गया और कहने लगा, नीलू तुम चिंता मत करो, कुसुम को कुछ नहीं होगा। नीलू की आंखों में आंसू आ गए और वो मेरे गले से लगकर रोने लगी। मैंने कहा भगवान सब ठीक कर देंगे। नीलू ने हाँ भरी और कहने लगी, भैया घर पर आए। नीलू आज घर पर अकेली थी क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल चले गए थे। नीलू ने चाय बनाई और मैंने और नीलू दोनों ने चाय पी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। तभी नीलू कहने लगी, भैया आप काफी बड़े हो गए हो। जब मैंने आपको पहले देखा था तब आप 16 साल के थे और अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, तुम भी तो बहुत बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम सिर्फ 12 साल की थी और आज देखो तुम बहुत बदल गई हो। नीलू मेरी बातें सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, हाँ भैया वो तो है। मैंने कहा, नीलू यार तुम मुझे भैया मत बोला करो, बहुत अफोर्ड लगता है। नीलू कहने लगी, तो क्या आपको आपके नाम से बुलाऊं।
मैंने कहा हाँ, तुम मुझे कवि कहकर बुला सकती हो। नीलू कहने लगी ठीक कवि, और मुस्कुराने लगी। तभी बाहर मुझे आवाज देते हुए दादाजी आ गए और कहने लगे बेटा कहाँ रह गया। मैं बोला आया दादाजी, और मैंने नीलू से बाय बोला कर अपने घर चला गया है। दोनों का घर बिल्कुल पास में ही था, दोनों की छतें एक में ही जुड़ी थी। शाम के समय हम लोग खाना खा पी कर लेते थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर टहलने चला आया। मैं छत पर बैठा था, तभी नीलू भी अपने छत पर आ गई। नीलू ने मुझे देखा तो खुश हो गई और आकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी भैया आज बहुत गर्मी है, पंखा भी गरम गरम हवा दे रहे हैं, इसलिए मैं छत पर चली आई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नीलू ने गर्मी की वजह से शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिसमें नीलू बहुत अच्छी लग रही थी। मैं नीलू को देखने लगा और देखता ही रह गया। नीलू कहने लगी भैया आप लोग कब जा रहे हो शहर। मैंने हंसते हुए कहा क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं गांव आया तो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा तभी पूछ रही हूँ। मैंने कहा तुम पापा लोग हॉस्पिटल से आ जाए और तुम्हारी बहन की तबीयत सही हो जाए, उसके बाद हम निकल जाएंगे। नीलू कहने लगी आप चले जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी आप लोग कितने दिनों के बाद आए हो। मैं कहने लगा हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन 10 दिनों के बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो जाना तो पड़ेगा। इतना कहने के बाद नीलू मेरे गले से लग गई और कहने लगी आप शहर मत जाओ, जब भी आप मुझे चोट कर चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही पहले भी आप चोट कर चले गए थे, उसके बाद आपसे कभी बात नहीं हुई, नहीं आपके मेरा हालचाल लेने की कोशिश की। आपको याद है जब हम लोग साथ रहते थे तो कितना खुश रहते थे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद नीलू ने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी कवि आपको पता है एक दिन मेरे पापा मम्मी से बात कर रहे थे कि वो मेरी शादी आपसे करवा दे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन हम लोग गरीब हैं, इसी बात को लेकर पापा ने अंकल से बात नहीं की और कहने लगे कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरी तो इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं भी अपनी औकात से बाहर के सपने देखने लगता हूँ। वो लोग बड़े लोग हैं और मेरी औकात बिल्कुल भी नहीं है, बस इसीलिए उन्होंने आपके पिताजी से मेरी बात नहीं की। मैं कहने लगा नीलू मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं डर रहा था कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं कहने लगा नीलू मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं डर रहा था कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब तो तुम्हारी बातों से मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हम लोग बातें कर ही रहे थे, तब तक घर के बाहर किसी के गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो बाहर पापा लोग आ गए थे। मैंने नीलू से कहा ठीक हम फिर बात करते हैं। मैंने नीलू का फोन नंबर ले लिया और नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा तो कुसुम भी अब पहले से ठीक थी और अंकल के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि सब लोग घर आ गए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। लोग आराम करने लगे और सुबह होते ही अंकल लोगों से मिलकर अपने शहर वापस लौट गए। अब मैं रोज नीलू से फोन पर बातें करता हूँ और उसका हालचाल लेता रहता हूँ। एक बार मैं शाम को चेयर पर बैठा था, तभी पापा आए और मम्मी से कहने लगे कि मैं सोच रहा था क्यों ना अपने कवि की शादी अपनी संतोष की बमचोटी बेटी नीलू से करवा दे। दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। मैं पापा की बातों को सुनकर शौक रह गया कि पापा को ये सब कैसे पता। तब उन्होंने कहा कि नीलू बेटी ने हमें सब कुछ बता दिया है। घर में सब लोग खुश थे तो मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब हम सब खुशहाली से रहते हैं और नीलू अब हमारे घर की बड़ी बहू है और मैं नीलू से बहुत प्यार करता हूँ। नीलू भी मुझसे शादी करके बहुत खुश है और मैं हमेशा उसके चेहरे पर यही खुशी और मुस्कान देखना चाहता हूँ। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।